अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट को रीड करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट्स हैं जो पता होने चाहिए, कुछ चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। उन्हीं की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना, समझना और भी आसान होगा। तो दो टाइम जो है हमेशा जिक्र उनका किया जाता है इन क्वेश्चंस के अंदर भी, इस चैप्टर के अंदर भी। पहले वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। एक टाइम है जिसको हम बोलते हैं डिपार्चर टाइम। तो आप इससे पहले भी अवेयर होंगे, यहाँ पर मैं दोबारा से समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें आसान हो जाएं समझने के लिए। और एक टाइम जिसको हम कहते हैं अराइवल टाइम। इन दोनों टाइम्स का अक्सर आप इन टाइम वाले क्वेश्चंस में जिक्र देखेंगे। डिपार्चर टाइम का क्या मतलब होता है, तो जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि लेट्स से अगर मैंने अपने दोस्त के घर जाना है तो जिस टाइम पर मैं अपने घर को लीव करूंगा, अपने घर से निकलूंगा, वो वाला टाइम मेरा कहलाएगा डिपार्चर टाइम। यूं भी आप कह सकते हैं कि अगर आप या कोई भी पर्सन कह लें किसी पर्टिकुलर प्लेस को जिस टाइम पर छोड़ता है, वहां से जाता है, वहां से निकलता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम को हम बोलते हैं डिपार्चर टाइम। और जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी कि मैं अगर अपने दोस्त के घर पे जाना चाहता हूं तो मैं जिस टाइम अपने घर से निकलूंगा वो टाइम डिपार्चर टाइम होगा। और जब मैं उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा यानी अपने दोस्त के घर पहुंच जाऊंगा तो वो टाइम जिस टाइम पे मैं उसके घर पे होऊंगा, उस डेस्टिनेशन पे होऊंगा जहां पर मैंने जाना था, उस टाइम को हम बोलेंगे अराइवल टाइम। और ये जो डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम के दरमियान गैप होता है, इसी को ड्यूरेशन भी बोलते हैं और इसी को जर्नी टाइम भी बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। इसी को आप जर्नी टाइम भी कह सकते हैं और आम अल्फाज में इसको आप कह लें, कॉमनली इसको आप ड्यूरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी आप कह लें सिनेरियो में, कोई कार के थ्रू जा रहे हैं तो ये उस जर्नी की ड्यूरेशन हो जाएगी, बस के थ्रू जा रहे हैं उसकी ड्यूरेशन हो जाएगी, प्लेन के थ्रू जा रहे हैं उसकी ड्यूरेशन हो जाएगी। तो कोई भी सिनेरियो हो उसके लिहाज से ये चीज़ इस तरीके से हो जाएगी। तो जब आप किसी पर्टिकुलर प्लेस को छोड़ते हैं, जिस टाइम पे छोड़ते हैं उसको वो डिपार्चर टाइम, और जब आप उधर से छोड़कर कहीं अपनी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं उस टाइम को बोलते हैं अराइवल टाइम। इन दोनों टाइम के दरमियान जो गैप होता है उसी को ड्यूरेशन और उसी को जर्नी टाइम भी बोलते हैं। अब ये तीनों टाइम्स हमने एक फॉर्मूले के साथ कनेक्ट किए होते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है कि हमेशा अराइवल टाइम जो है वो इक्वल होता है डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम के। ये मैंने इन सबको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ए डॉट टी का मतलब अराइवल टाइम, डी डॉट टी का मतलब डिपार्चर टाइम, जे डॉट टी का मतलब जर्नी टाइम। अब आप इस फॉर्मूले से किसी भी टाइम की अलग से आप कह लें वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका अलग से फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैंने जर्नी टाइम का फॉर्मूला बनाना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्चर टाइम इसमें ऐड हो रहा है, इसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहाँ जाकर अराइवल टाइम में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा कि अराइवल टाइम में से अगर मैं माइनस कर दूँ डी डॉट टी यानी डिपार्चर टाइम, तो मुझे क्या चीज़ मिल जाएगी, जर्नी टाइम। यानी अगर मुझे जर्नी टाइम निकालना हो या ड्यूरेशन निकालना हो तो जस्ट जो अराइवल टाइम है और जो डिपार्चर टाइम था उनको इस तरीके से आपस से मैं क्या करा दूंगा, सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा। अब अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूं डिपार्चर टाइम का तो मैं क्या करूंगा, डिपार्चर टाइम को यहीं पे लिखे रह दूंगा और आप देख सकते हैं इस पहले वाले फॉर्मूले में जर्नी टाइम ऐड हो रहा था, ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। यानी अगर आप किसी सिनेरियो में किसी जर्नी का डिपार्चर टाइम के लिहाज से कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप उसके अराइवल टाइम में से उसका जर्नी टाइम माइनस कर दें, तो इस तरह उसको डिपार्चर टाइम भी आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए मैंने 3 अलग अलग फॉर्मूलाज बना लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूलाज आपको हेल्प करेंगे। अब हम अगर अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आए, इसकी स्टेटमेंट को रीड करें तो यहां पे लिखा हुआ है अ फ्लाइट विच लेफ्ट हांगकांग एट 5:35 PM अराइव्ड एट टोक्यो ऑन द सेम डे एट 10:50 PM। वो हमें एक फ्लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक फ्लाइट के बारे में डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक फ्लाइट है जिसने हांगकांग को लीव किया था। हांगकांग को लीव करने का मतलब हांगकांग से इसका डिपार्चर टाइम यहाँ पर मुराद है। यानी आपको डिपार्चर टाइम बताया जा रहा है इस फ्लाइट का हांगकांग से, और वो आगे कितना है, वो है 5:35 PM। यानी इस फ्लाइट ने हांगकांग को इस टाइम पर लीव किया, इस टाइम पर छोड़ा। यहां से आप कह सकते हैं ये डिपार्ट हुई इस टाइम पर। और आगे वो कह रहे हैं कि ये फ्लाइट टोक्यो पहुंच गई सेम डे, यानी उसी सेम डे ये पहुंच गई जिस दिन ये हांगकांग से निकली थी, जिस दिन इसने हांगकांग से आप कह लें इसका डिपार्चर टाइम था, उसी सेम डे ये आप कह लें टोक्यो पहुंच चुकी थी। और किस टाइम पे पहुंची, 10:50 PM। तो बेसिकली आपको फ्लाइट का, ये जो फ्लाइट है इसका डिपार्चर टाइम भी बताया गया, ये इसका डिपार्चर टाइम है जब इसने हांगकांग को लीव किया, और ये उसी दिन टोक्यो पहुंच गई उसी सेम डे में। तो जिस टाइम पे ये पहुंची टोक्यो, उसके लिहाज से इसका अराइवल टाइम भी आपको पहले से बता दिया, ये इसका अराइवल टाइम है। अब आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं इफ टोक्यो इज एन आवर अहेड ऑफ हांगकांग हाउ लॉन्ग इज द फ्लाइट ड्यूरेशन। तो वो कह रहे हैं कि अगर टोक्यो
1 घंटा आगे है हांगकांग से। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि हांगकांग में एग्जाम्पल के तौर पे अगर 10 बज रहे हैं ना सुबह के फॉर एग्जाम्पल, तो टोक्यो में क्या हो रहा है अभी, टोक्यो में 11 बज रहे हैं। ये इनका टाइम गैप है कि टोक्यो जो है वो 1 घंटा टाइम के लिहाज से आगे है हांगकांग से। जो टाइम हांगकांग में हो रहा होगा उसमें 1 घंटा प्लस कर देंगे तो वो टाइम टोक्यो में हो रहा होगा, या यूं कह लें कि जो टाइम टोक्यो में हो रहा होगा उसमें से 1 घंटा माइनस कर दें तो वो वाला टाइम आ जाएगा जो इस वक्त हांगकांग में हो रहा होगा। तो ये इनका टाइम शिफ्ट यहाँ पर आपको बताया गया है। अब आगे लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग इज द फ्लाइट ड्यूरेशन, तो वो कह रहे हैं बताएं इस फ्लाइट की ड्यूरेशन कितनी थी। ड्यूरेशन से मुराद बेसिकली जर्नी टाइम ही है, डिपार्चर टाइम से लेकर अराइवल टाइम तक जो बीच का टाइम है वो सारा का सारा ड्यूरेशन या जर्नी टाइम कहलाया जाता है। तो आपने वो फाइंड आउट करके दिखानी है। तो याद रखें जब भी आपने ड्यूरेशन या इस तरह जर्नी टाइम फाइंड आउट करनी होती है तो जो दो टाइम्स आपको बताए गए होते हैं जिसमें से एक डिपार्चर टाइम और एक अराइवल टाइम होता है, आपने कोशिश करनी होती है उनकी नोटेशन सेम हो। यानी आप देखें ये दोनों ही 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में लिखे हैं पहले से, तो नोटेशन तो सेम है। अगर ना लिखे होते तो हम इनकी नोटेशन को पहले सेम बनाते। दूसरा ये कि उनमें जो टाइम गैप का कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा हो कि जैसे एक आप कह लें जगह जो है या एक सिटी जो है वो दूसरे वाली सिटी से उसमें 1 घंटे का या 2 घंटे का शिफ्ट आ रहा है, तो उस शिफ्ट को भी आपने मैनेज करना होता है। तो जब दोनों टाइम्स एक जैसे आप कह लें नोटेशन में होंगे, एक जैसे टाइम जोन में होंगे, तब उनकी ड्यूरेशन निकाली जाती है। तो हम यहाँ पर पहले डाटा लिखेंगे फिर इस ड्यूरेशन को भी यहाँ पर मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा डिपार्चर टाइम क्या है, वो हमारे पास है 5:35 PM इस फ्लाइट का। तो मैं यहाँ पे डाटा के तौर पे लिखूंगा कि हमें डिपार्चर टाइम तो बताया गया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि डिपार्चर टाइम जो है इस फ्लाइट का वो कितना है भाई, वो है 5:35 PM। ठीक है। अब अराइवल टाइम भी बताया गया है और अराइवल टाइम कहाँ का है, टोक्यो में, जब ये फ्लाइट टोक्यो पहुंची है और वो यहाँ पे 10:50 है, तो वो भी यहाँ पे लिखूंगा अराइवल टाइम इन टोक्यो। ठीक है, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, इन टोक्यो वो कितनी है, वो है 10:50 PM। ठीक है। अब यहां पर हम एक शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट क्या करेंगे जी कि इस फ्लाइट ने, ये फ्लाइट इसका डिपार्चर टाइम किस आप कह लें सिटी के लिहाज से था, तो वो था हांगकांग के लिहाज से। ठीक है, तो हांगकांग से इस फ्लाइट ने डिपार्ट किया था। तो अब जब इसका अराइवल टाइम है ना वो भी इसी सिटी के लिहाज से हमने जज करना है। यानी जब जिस टाइम पे ये हांगकांग से ये निकली है फ्लाइट, जब इसने हांगकांग को छोड़ा है, तो जिस टाइम पे छोड़ा था वो वहाँ का टाइम था लोकल, तो अब अराइवल टाइम भी उसी के मुताबिक होना चाहिए, तब हम ड्यूरेशन निकाल पाएंगे। तो बेसिकली जब ये फ्लाइट टोक्यो पहुँच चुकी है इस वाले टाइम के ऊपर, तो हमने इस टाइम को हांगकांग के टाइम के मुताबिक कन्वर्ट कर लेना है ताकि डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम दोनों एक ही टाइम जोन के मुताबिक हो, उनमें कोई शिफ्ट या गैप ना हो, तब ही हम ड्यूरेशन निकाल पाएंगे। तो इसलिए जो अराइवल टाइम है टोक्यो का, इसको भी हमने मैनेज करना है हांगकांग के टाइम के लिहाज से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टाइम ड्यूरेशन, ये चीज़ आप ज़रूर मेंशन करिएगा कि टाइम ड्यूरेशन इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू लोकल टाइम इन हांगकांग। ठीक है, तो हमने ये टाइम जो कैलकुलेट करना है ड्यूरेशन का, ये हांगकांग के मुताबिक करना है। तो इसलिए ये जो अराइवल टाइम है टोक्यो का, हम इसको कन्वर्ट करेंगे हांगकांग के लोकल टाइम के लिहाज से। तो इसलिए मैं यहाँ पे अब दोबारा से लिखूंगा कि मेरा अराइवल टाइम क्या होगा, अराइवल टाइम अकॉर्डिंग टू लोकल हांगकांग टाइम, तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा, अब यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि टोक्यो जो है 1 घंटा आगे है हांगकांग से। तो हमारे पास जो ये टाइम है, जाहिर बात है ये टोक्यो के मुताबिक दिया हुआ है ना, कि टोक्यो ये जब फ्लाइट पहुंची थी उस वक्त ये टाइम ये हो रहा था। तो अगर हम इसमें से 1 घंटा माइनस कर दें, 1 घंटा निकाल दें, तो ये वो टाइम आ जाएगा जो हांगकांग में उस वक्त हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे यही करूँगा कि हमारे पास टाइम दिया हुआ है 10:50। ठीक है, ये आपको पता है हम टाइम की जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं यहाँ पे आवर्स लिखते हैं और यहाँ पे मिनट्स लिखते हैं। मैं इसमें से 1 घंटा माइनस कर दूंगा। 1 घंटा का मतलब यहाँ पे लिख दूंगा 01, मिनट्स 00 ही होंगे क्योंकि 1 घंटा इस तरह लिखा जाएगा। तो इनमें से आप माइनस कर दें, 50 - 0 तो 50 ही आ जाएगा, और 10 - 1 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 9। तो ये टाइम हो जाएगा 9 आवर्स एंड 50 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि 9 आवर्स एंड 50 मिनट्स। ठीक है, ये अराइवल टाइम बनता है आप कह लें हांगकांग के मुताबिक। और इसको आप बेहतर है जो है ना
12 ओवर क्लॉक रोटेशन में लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये बनेगा आपके पास इस तरीके से 9 ओवर्स 50 मिनट। तो सेम डे है तो सब चीज़ें मैं वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो अराइवल टाइम हमारे पास आ गया हांगकांग के मुताबिक। अब हम गैप निकाल सकते हैं। अब हमारे पास डिपार्चर टाइम भी है और अराइवल टाइम भी है, और जब दोनों टाइम्स आपके पास एक जैसे जोन में होते हैं तब आप उनका जो है ड्यूरेशन या आप कह लें उनका जर्नी टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ड्यूरेशन या जर्नी टाइम निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम को आप क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम टाइम ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इसी मेथड से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि टाइम ड्यूरेशन निकालने का तरीका ये होगा कि जो अराइवल टाइम है इसमें से डिपार्चर टाइम को माइनस कर दें। तो अराइवल टाइम है ये वाला न्यू वाला टाइम, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा 9 आवर्स एंड 50 मिनट्स। तो ये आवर्स में है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, मिनट्स में है। इसमें से माइनस कर दें, किसको माइनस कर दें, देखिए फॉर्मूला भी यही है, अराइवल टाइम में से डिपार्चर टाइम को माइनस करें तो जर्नी टाइम या ड्यूरेशन आ जाती है। तो आपके पास ये तो अराइवल टाइम हो गया, डिपार्चर टाइम ऊपर था हांगकांग के मुताबिक, वो था 5 आवर्स एंड 35 मिनट्स। तो आवर्स को आवर्स के नीचे लिखेंगे, मिनट्स को मिनट्स के नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या काम करेंगे, आप 50 में से जो है 35 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 50 माइनस 35 जो आएगा वो हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। तो 50 माइनस 35 आएगा 14, और 9 माइनस 5 कितना आएगा, वो आएगा 4। तो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन आ गई। तो टाइम ड्यूरेशन कितनी आ गई, आवर्स में 4, तो ये आएगा 4 आवर्स, और मिनट्स में कितना आ गया, 15 मिनट्स। तो 4 घंटे 15 मिनट लगे हैं इस फ्लाइट को हांगकांग से टोक्यो पहुंचने में, एक ही दिन में, सेम डे है। तो जब 5:35 पे निकले हैं तो इसमें बस आप कह लें 4 घंटे आप ऐड कर दें तो ये वाला टाइम बन जाएगा। तो 4 घंटे 15 मिनट ऐड कर दें तो ये वाला टाइम आपके पास आ जाएगा, अराइवल टाइम 9 आवर 50 मिनट। तो ये टाइम ड्यूरेशन आ गई। तो इस फ्लाइट को 4 घंटे 15 मिनट लगे हैं इस जर्नी के अंदर, ठीक है, इस आप कह लें ओवरऑल प्रोसीजर में। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। याद रखिएगा जब भी आपने जर्नी टाइम निकालनी है तो आपका डिपार्चर टाइम और आपका अराइवल टाइम दोनों एक जोन में होना लाजमी है। तो जो डिपार्चर टाइम होगा वो जिस सिटी या जिस भी कंट्री के लिहाज से भी हो सकता है, तो उसी के लिहाज से आपने दूसरे वाले टाइम को भी मैनेज करना है और वो जोन बेहतर करके फिर उनको इस तरह सेपरेट करना है, तो आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।